नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में मकान सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ये मायने नहीं रखता कि आप किस जिले में रहते हैं, चाहे आप मकान मालिक हो या किराएदार, भारत के हर घर तक सर्वे अधिकारी पहुंचकर जानकारी जुटाने वाले हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मकान सर्वे शुरू होने से पहले कुछ 6 ऐसे बड़े नियम हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये नियम पहले से समझ लेते हैं तो आगे किसी भी तरह की गलती या परेशानी से बच सकते हैं। अब ये प्रक्रिया सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत पूरे देश में इसे लागू किया जा चुका है। अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है और लाखों लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है या आपको पूरी जानकारी नहीं है तो अभी सही समय है सब कुछ ठीक से समझ लेना है, ताकि बाद में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हाँ, आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये जानकारी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे तो यहाँ देखा जाए तो मकान सर्वे सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये आपके घर और संपत्ति का एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने जैसा है। सरकार का यहाँ पर कहना है कि अगर आप इसे सही तरीके से भरेंगे तो आगे चलकर सरकारी योजनाओं, सब्सिडी या किसी भी लाभ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही कई अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें आपको जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ गलती हो गई तो उसका असर लंबे समय पर पड़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझें। कई लोग क्या करते हैं कि योजनाओं का लाभ लेने के चक्कर में गलत जानकारी भरते हैं या घर में अधिकारी आते हैं तो गलत जानकारी देते हैं। तो ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा तो मिलेगा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि आज के समय आपकी हर एक जानकारी सरकार के पास डिजिटल रूप से मौजूद है। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। अब अगर तारीख की बात करें, ये सर्वे कब से कब तक होगा, तो अलग अलग राज्यों में इसकी समय सीमा तय कर दी गई है। जैसे बिहार में 17 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच आप खुद ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 2 मई से सर्वे कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी कलेक्ट करना शुरू करेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और वेस्ट बंगाल समेत बाकी राज्यों के लिए भी सरकार ने अपनी अपनी डेट घोषित कर दी है, जिनके अनुसार ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा? देखिए, ये जो सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म है, इसे आप खुद भी भर सकते हैं और सरकार भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खुद भरें। इसका सीधा फायदा ये है कि आपकी जानकारी सीधी और जल्दी सरकार तक पहुंच जाती है, जिससे पूरा सर्वे तेजी से पूरा हो सकता है। अगर हर घर पर सर्वे कर्मचारी जाकर सारी जानकारी भरेंगे तो उन्हें एक एक घर में 30 से 33 सवाल पूछने पड़ेंगे और मकान से जुड़े कागजात देखने पड़ेंगे। इसमें एक घर पर ही 1 से 2 घंटे तक का समय लग सकता है। अब सोचिए, जब पूरे देश में ये सर्वे हो रहा है तो इसमें कितना समय लग जाएगा। इसी वजह से सरकार चाहती है कि लोग खुद फॉर्म भर दे, ताकि जब सर्वे कर्मचारी आए तो उन्हें सिर्फ जानकारी को वेरीफाई करना हो, ना कि पूरा डेटा शुरू से भरना पड़े। यही कारण है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी लोगों को इस सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म के लिए जागरूक किया जा रहा है। हर जिले के अधिकारी भी लगातार लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी इस जरूरी प्रक्रिया से छूट न जाए। तो चलिए अब जानते हैं उन 6 बातों को जो कि सर्वे फॉर्म भरने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपना डाटा भर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए हर टिप्स को समझकर ही भरना चाहिए। इस सर्वे में आपको अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी देनी होती है, जो आगे सरकारी योजनाओं या रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए, एक मकान के लिए सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप उस घर के मालिक हैं तो आपके मोबाइल नंबर से ही पूरा फॉर्म भरा जाएगा। एक ही मकान के लिए बार बार अलग अलग नंबर से एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या डाटा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए यह सावधानी बहुत ज़रूरी है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जब आप फॉर्म भरते समय हाउस ओनर का नाम दर्ज करते हैं तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। यानी अगर आप अपने नाम गलत डाल दिया या स्पेलिंग में गलती हो गई तो बाद में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नाम डालते समय आधार कार्ड या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार ही सही नाम भरे। कई लोग जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं और बाद में उन्हें दिक्कत झेलनी पड़ती है। अब चौथी ज़रूरी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल जारी किया है, जहाँ से ही पूरा प्रोसेस करना है। किसी भी अनजान लिंक या फर्जी वेबसाइट से दूर है, क्योंकि आजकल कई लोग इसी तरह की योजनाओं के नाम पर फ्रॉड भी कर रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वीडियो भी लेकर आएंगे। इसके साथ ही अगर फॉर्म भरते समय आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो उसी वेबसाइट पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल की सुविधा भी दी गई है।
खास बात यह है कि ट्यूटोरियल सिर्फ एक भाषा में नहीं बल्कि लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली या बिहार से हैं तो हिंदी में वीडियो मिल जाएगी। वहीं इंग्लिश, उड़िया, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं में भी गाइड उपलब्ध है ताकि हर राज्य के लोग आसानी से इसे समझ सके और बिना गलती के फॉर्म भर सके। तो कुल मिलाकर मकान सर्वे से जुड़ी ये सारी जानकारी बातें आपको ज़रूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर और संपत्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। अगर आपने इसी सही समय पर और सही तरीके से पूरा कर लिया तो आगे चलकर आपको किसी भी सरकारी काम में परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।